मेरे दोस्तों, आज 99% लोग या तो तलाक के इस तरीके को जानते नहीं हैं या जानते हुए इस पर अमल नहीं करते। कुरान ने ये तरीके बताए हैं। फरमाया अगर अब भी तेरे घर का निज़ाम नहीं चलता तो खाविद से क्या कहा, फ़ाइज़ूहुन, अपनी बीवी को नसीहत कर, इसको समझा, इसको अच्छी अच्छी बातें सुना ताकि शायद इसको समझ आ जाए। और अगर इससे भी काम न चले तो दूसरे नंबर पर कुरान ने फरमाया वहजुरूहुन्न फिल मज़ाजिअ, के बिस्तरा अलग अलग कर दो, कमरा अलग अलग कर दो, सोने की जगह अलग अलग कर दो, शायद इससे बीवी को नसीहत हासिल हो जाए। और अगर इससे भी काम न चले तो तीसरे नंबर पर फरमाया वज़रिबूहुन, तुम बीवियों को एतिदाल के साथ मार सकते हो, एतिदाल के साथ मार सकते हो। इसका ये मतलब यहाँ कुछ ख़वातीन अगर कह सकती हैं कि देखो जी इस्लाम में कितनी सख्ती है, इस्लाम शौहर को मारने का हुक्म देता है। मेरे दोस्तों और ये मेरी माएँ बहनें जो इस सोशल मीडिया के ज़रिए पैगाम पहुँचेगा, तवज्जो की बात यह है कि इस्लाम ये ऐसा मज़हब है जो हर ज़माने के लिए, हर हालात के लिए, पढ़े लिखे और जाहिल समझदार हर किस्म के लोगों के लिए आया है। अगर कोई ख़ानदानी समझदार औरत होगी तो वो यहाँ तक पहुँचने की नौबत ही नहीं देगी। इसलिए कुरान ने पहले 2 स्टेप बयान किए हैं कि पहले नसीहत करो, फिर बिस्तर जुदा करो, फिर उसके बाद मार का हुक्म दिया। लेकिन मार का मतलब ये नहीं है मार के आप जानवरों वाला डंडा उठाकर उनकी पिटाई शुरू कर दो और अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए मारना शुरू कर दो या अपने गुस्से की हवास निकालने के लिए। ये इस्लाम इजाज़त नहीं देता, ये इस्लाम को बदनाम करने वाली बात है। इस्लाम कहता है आप इतना क मार सकते हो कि जिससे जिस्म पर ज़रब न लगे, जिस्म पर निशानात न आए। इससे मुराद वो जालिम किस्म के लोग नहीं हैं जो बीवियों की हड्डियां तोड़ देते हैं और तकलीफ़ पहुंचाते हैं, इसकी इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी। ये 3 मरहले मर्द के लिए बयान किए। और औरत से क्या कहा, औरत से कहा पहला दर्जा वही है जो खाविद ने किया कि तू भी समझा, इसको प्यार मोहब्बत से इससे गुफ्तगू कर। और अगर ये ना माने व इनिमराअतुन खाफत मिन बालिहा नुशूदन औ इरादन फला जुनाहा अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा वस्सुल्हु खैर। कुरान कहते हैं अगर ये नसीहत से नहीं मानता, बीवी तू इसके साथ गुजारा कर, तू इसके साथ रहने को आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी का निभा समझ ले। ये सोच लिया कर कि चलो तलाक के बाद की ज़िंदगी से यही बेहतर है। जिस तरह की भी मुशक्क़त की ज़िंदगी है, कम अज़ कम मेरा मियाँ तो है और मेरे बच्चों का बाप तो है, लिहाजा तलाक के बाद की ज़िंदगी की बजाय यही ज़िंदगी बेहतर है। इस पर सब्र करना सीख ले। और मैं तो बहुत सारों को ये मशवरा भी देता हूँ कि चलो आपके घर का अगर निज़ाम नहीं चलता, आपकी मियाँ बीवी की तबीयत नहीं मिलती, तो आप बजाय इसके कि तलाक दें, आप अलग अलग घर में रह लें। आप अपने आप को एक दूसरे से दूर कर दें, महीनों बाद सालों बाद कभी मुलाकात कर लिया करें और तलाक से बचने की कोशिश करें। और फिर जब मेरे दोस्तों पानी यहाँ से भी गुज़र जाए और बात यहाँ तक भी ना बने, फिर कुरान अगली सूरत बताता है। और वो क्या बताता है कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान निभा नहीं हो सकता तो एक मर्द यहाँ और मर्द की तरफ से एक समझदार आदमी लिया जाए और इधर औरत की तरफ से एक समझदार आदमी लिया जाए और ये दोनों मिलकर मियाँ बीवी का झगड़ा सुनकर इनका फ़ैसला करवा दें। यहाँ मेरे दोस्तों पूरा पूरा ख़ानदान नहीं कि इधर से भी पूरा ख़ानदान आ गया और इधर से भी सारे चचे ताए मामे रिश्तेदार आ गए, तो झगड़ा ख़त्म होने की बजाय और बढ़ जाता है। यहाँ झगड़ा मिटाने का कुरान ने तरीका क्या बताया कि एक समझदार यहाँ से लो, एक समझदार इधर से लो और ये दोनों मिलकर आपस में सुलह करवा दें। और कुरान कहते हैं अगर मियाँ बीवी का सुलह का इरादा होगा तो अल्लाह इनके दरमियान सुलह कर देगा, अल्लाह इनके दरमियान मुआफ़क़त बिठा देगा।
और यहाँ उलमा कहते हैं कि यहाँ मर्दों को ला सकते हैं, वैसे कुरान की इस्तिलाह के एतिबार से तो ख़वातीन को भी ला सकते हैं, लेकिन हालात के एतिबार से उलमा कहते हैं ख़वातीन को सुलह के लिए नहीं लाना चाहिए, इसलिए कि ख़वातीन लड़ाई को मिटाने की बजाय और बढ़ा देती हैं, लड़ाई का रुख और बदल जाता है। तो कुरान ने मेरे दोस्तों यहाँ सुलह का तरीक़ा बताया। और अगर सुलह से भी काम नहीं चलता, अब सुलह से भी काम नहीं बनता, तो कुरान कहते हैं सोच लो, तलाक बहुत बड़ा मरहला है, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ तलाक है। और फरमाया जो औरत बग़ैर किसी वजह के अपने खाविंद से तलाक तलब करती है, आपने फरमाया उस पर जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी उस पर हराम है, जन्नत की खुशबू भी उस पर हराम है। तो पहले सोच लो, अगर तलाक देने ही चाहते हो तो अब तलाक का तरीका क्या बताया कि सबसे पहले ये बात जहन में बिठाओ कि औरत की नापाकी की हालत में तलाक नहीं देनी, औरत जिस वक़्त मेंसेस में हो उस वक़्त तलाक नहीं देनी, अगर दोगे तो तलाक हो जाएगी, लेकिन इस हालत में तलाक देना गुनाह है, बल्कि इंतज़ार करो जब औरत की पाकी का ज़माना शुरू हो जाए, उस वक़्त औरत को अगर तलाक देना चाहते हो तो तलाक दो, लेकिन शर्त यह है कि उस ज़माने में भी बीवी के करीब न जाओ और उससे फ़िज़िकल रिलेशन, उससे जिस्मानी ताल्लुक़ उस वक़्त न रखो, क्योंकि ये बात नहीं कि आप इधर बीवी को छोड़ना चाहते हैं उधर आप इस्तेमाल करके टिशू पेपर की तरह फेंक दें, नहीं, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर आपने इस पाकी के ज़माने में तलाक देनी है तो आप भी उनके करीब न जाएं, इसलिए कि हो सकता है कि वो प्रेगनेंस हो जाएं और हामिला हो जाएं और उससे उनकी इद्दत बढ़ती चली जाए। अगर आप उनके करीब चले गए हैं तो इस्लाम कहते हैं फिर अभी इंतज़ार करो, फिर मेंसेस आए, फिर नापाकी के अय्याम आए, फिर जब पाकी का ज़माना आए आप उस वक़्त तलाक दो। और अगर आपने अभी तलाक देनी तो आप इनके करीब न जाओ, और जब आपने तलाक दे दी, इसमें एक तलाक दे मेरे दोस्तों, 3 तलाक़ें नहीं, सिर्फ एक तलाक बीवी को दे दे और एक तलाक देने के बाद अपना कमरा अलग कर ले और बीवी का कमरा अलग हो जाए। और ये नहीं है, यहाँ ये बात याद रखने की है, हमारे यहाँ जब तलाक होती है तो औरत पर्स डालकर संदूक उठाकर घर से चली जाती है, रिश्तेदार लेने के लिए आ जाते हैं कि तलाक हो गई, लेकिन कुरान कहता है फ़ला तुखरिजूहुन्न मिन बुयूतिहिन, कि औरत अपने खामिद के घर से ना निकले, इद्दत वहीं गुजारे खामिद के घर के अंदर, घर से बाहर क्यों ना निकले। मेरे दोस्तों इसमें हिकमत क्या है, देखो अगर औरत घर से चली जाती है, उधर से सास ससुराल वाले और उनके रिश्तेदार गालियां देने के लिए खामिद को आते हैं, लड़ाई जब बढ़ती है, पहले गुस्से में एक दी थी, वो कहता है चलो लड़ाई तो होनी है, 2 और मेरी तरफ से ले जाओ, वो 3 तलाक़ें हो जाती हैं। इसलिए इस्लाम कहते हैं नहीं, उसको कमरे में अलग कर दो और ये अलग कमरे में हो जाए। हो सकता है कि इसके दिल में कोई मलामत आए या शर्मिंदगी महसूस हो या दरमियान में कोई आदमी सुलह करवाने के लिए आ जाए, तो अगर ये खामिद बीवी के पास चला गया तो इनकी सुलह हो जाएगी। अगर ये चला गया इस ज़माने के अंदर तो इनकी सुलह हो जाएगी। और मेरे दोस्तों अगर वो नहीं जाता, अभी तक भी अपने गुस्से पर अड़ा हुआ है, तो एक हैज़ गुज़रने के बाद जब दोबारा पाकी का ज़माना आए तो उसमें तलाक न दे, तलाक न दे, तलाक दे सकता है, इसकी गुंजाइश है, लेकिन तलाक न दे, ये बेहतर है कि उस वक़्त भी इंतज़ार करे। और हो सकता है उसमें भी मलामत हो तो बीवी के पास चला गया तो सुलह हो जाएगी। अगर उसमें भी ना हुआ, फिर मेंसेस गुज़र गए, करते कराते सारी इद्दत का ज़माना गुज़र गया, औरत के 3 मेंसेस मुकम्मल हो गए, अब शरीयत ने इख्तियार दिया है कि ये औरत खामिद के निकाह से निकल जाती है। ये औरत अपने घर जाए और खामिद कहीं और निकाह करना चाहे तो निकाह कर ले, ये बीवी सोच ले, अगर पुराने खामिद के पास जाना चाहती है तो निकाह करके इसको अभी भी रखा जा सकता है। और अगर वो नई जगह पर निकाह करना चाहती है तो वो नई जगह पर भी निकाह के लिए जा सकती है। और अगर कोई लोग ऐसे हैं वो कहते हैं
कि नहीं नहीं हम हमेशा के लिए बीवी से जान छुड़ाना चाहते हैं, मैं शरीफ आदमी हूँ, लोग बाद में मुझे सुलह की बातें सुनाकर फिर सुलह करवा देते हैं, मैं हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़ाना चाहता हूँ, तो उसका भी शरीयत ने क्या तरीक़ा बताया है। आप पहले पाकी के ज़माने में एक तलाक़ दे दो, दूसरी पाकी के ज़माने में एक तलाक़ दे दो, तीसरी पाकी के ज़माने में आप 3 तलाक़ें दे दो। इस तरह 3 तलाक़ों से वो हमेशा के लिए आप पर हराम हो जाएगी। अब मेरे भाइयों देखो, तवज्जो की बात है, अब कोई आदमी इस्लाम की इतनी बड़ी हिदायत कि इतना बड़ा लंबा प्रोसीजर जो इस्लाम ने तलाक़ का बताया है, अब कोई बंदा इस्लाम की इन सारी हिदायत को छोड़कर डायरेक्ट अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दे या 2 तलाक़ें दे दे, और फिर मेरे दोस्तों फिर शरीयत उसके लिए गुंजाइश नहीं छोड़ती।